एक्सरसाइज 7.5 का आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है नेटवर्क की वजह से कंप्लीट नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 आज पे करते हैं। क्वेश्चन 14 एंड अब क्वेश्चन अब यहाँ यही क्लास में करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 14 जो है कैसे करते हैं, तो सॉल्यूशन में इंटीग्रल 3x -1 अपॉन x + 2 का होल स्क्वायर dx। ये हम ये जो वैल्यू है इंटीग्रेट नेक्स्ट में डालेंगे। पहले हम लेट करते हैं, लेट 3x -1 अपॉन x + 2 का होल स्क्वायर। ये जो वैल्यू है पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो a अपॉन x + 2 प्लस b अपॉन x + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं तो 3x -1 अपॉन ऐसा हम करते हैं तो 3x -1 अपॉन x + 2 का होल स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। और यहाँ हम एलसीएम करेंगे तो x + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a ऑफ x + 2 a है तो x + 2 यहाँ हो जाएगा। एलसीएम करने के बाद प्लस b हो जाएगा। x + 2 के स्क्वायर डिनोमिनेटर में है तो एलसीएम करने के बाद तो ये जो सेम वैल्यू है कैंसिल कर जाएगा। तो रिमेनिंग में क्या बचा, 3x -1 इक्वल टू a ऑफ x + 2 प्लस कंस्टेंट b ये बचा। तो अब क्या करेंगे, ये वैल्यू ऐसी वैल्यू यही जो वैल्यू है वहाँ हम a और b का वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हम पुट x इक्वल टू -1 करते हैं, पुट x इक्वल टू -2 करते हैं, s इक्वल टू -2 करते हैं और b का वैल्यू निकालते हैं। तो s इक्वल टू माइनस करने के बाद तो 3 ऑफ यहाँ -2 कर दिया, इसके जगह s की जगह -2 कर दिया तो -2 -1 इक्वल टू s की जगह -2 करेंगे तो -2 + 2 प्लस b। तो s की जगह -2 करेंगे तो a 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, -6 -1 ये क्या हो गया, -6 -1 यहाँ हो गया और ये 0 हो गया तो यहाँ b हो जाएगा। तो b का वैल्यू जो है -7 आ जाएगा। तो हमें b का वैल्यू क्या मिला, b का वैल्यू जो है -7 है, यहाँ लिख दिया। और ये मैं रिमूव करती हूँ और फिर a का वैल्यू निकालती हूँ। तो पुट x इक्वल टू 0 करते हैं, तो पुट x इक्वल टू 0 करते हैं तो a का वैल्यू आ जाएगा। तो 3 × 0 - 1 इक्वल टू s के वैल्यू 0 कर देंगे तो s हो 0 + 2 प्लस b हो जाएगा, तो b का वैल्यू क्या है, -7 है तो b का वैल्यू हम यहाँ -7 डाल देंगे। तो 3 × 0 0 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ a × 0 0 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y a प्लस माइनस हो जाएगा तो -7 ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ a का वैल्यू निकालेंगे तो ये जो -1 है यहाँ 2y a है और यहाँ -1 है और इक्वल टू के बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो -1 प्लस 7 हो जाएगा तो यहाँ 6 हो जाएगा। तो यहाँ से हम a निकालते हैं तो ये 6 हो जाएगा, 2 डिवाइड में आ जाएगा तो कैंसिल करने के बाद 3 हो जाएगा। तो a का वैल्यू क्या मिला, a = 3 मिला। तो हमें a का वैल्यू क्या मिला, a = 3 मिला, b = -7 मिला। तो ये पहले ये मैं रिमूव करूँगी और तो a इंटीग्रल करने के बाद a और b का वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, हमारा इंटीग्रल है, यहाँ से हम a और b का वैल्यू जो है वो यहाँ डाल देंगे। तो हमारा इंटीग्रल क्या था, ये था। तो हमारा इंटीग्रल क्या था, यहाँ हम dx लगाएंगे, यहाँ पर भी हम इंटीग्रल लगाएंगे और dx यहाँ लगाएंगे। फिर a और b का जो वैल्यू है हम यहाँ डाल देंगे और इंटीग्रेट करेंगे। तो पहले मैं ये रिमूव किया मैंने। तो इंटीग्रल a क्या है, 3 है तो a की जगह हमने 3 लिखा और यहाँ x + 2 और dx यहाँ लिखा। b क्या है, -7 है तो -7 प्लस लिखा और इंटीग्रल अंदर आ जाएगा और b की जगह हम -7 लिखा। x डिनोमिनेटर में x + 2 का होल स्क्वायर है और dx हमने लगा लिया। तो यहाँ अब क्या करेंगे, यहाँ x + 2 जो है डिनोमिनेटर में x + 2 है वो यहाँ हम यहाँ करेंगे पुट
x प्लस टू इक्वल टू टी पुट करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे तो टी जो है टू जो है कांस्टेंट 0 हो जाएगा, डी एक्स पे करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो डी एक्स इक्वल टू डी टी का बराबर हो जाएगा। ये जो सभी वैल्यू है हम याद डाल देंगे, तो इंटीग्रल यहाँ 3 जो है कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, 3 जो हमारा 3 जो है कांस्टेंट है तो 3 बाहर आ जाएगा, तो हमने ये 3 बाहर लिखा और 1 अपॉन एस प्लस टू की जगह हम क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। तो एस प्लस टू की जगह हम यहाँ क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। तो यहाँ हमने टी लिखा और डी एस की जगह हमने यहाँ डी टी लिखा, प्लस माइनस टू माइनस 7 हो जाएगा। और यहाँ पर भी इंटीग्रल 1 अपॉन एस प्लस टू, एक्स जो है एक्स प्लस टू की जगह हम टी डाल देंगे, स्क्वायर है तो टी स्क्वायर डाल देंगे, तो टी स्क्वायर डी एस की जगह हम डी टी डाल देंगे, यहाँ हमने डी टी डाल दिया। तो ये तो लॉग टी का फॉर्म है, तो 1/t टी लॉग टी हो गया, तो लॉग ऑफ मोड टी हम यहाँ लिखेंगे -7 1/t स्क्वायर, 1/t स्क्वायर। तो इंटीग्रेट करने के बाद टी ये जो टी स्क्वायर है डिनोमिनेटर है ऊपर आ जाएगा, तो टी टू पावर -2 हो जाएगा और डी टी हमने यहाँ लिखा। तो ये जो इंटीग्रेट है वो हम यहाँ करते हैं, पहले मैं ये रिमूव करती हूँ। तो ये जो इंटीग्रल टी टू पावर -2 डी टी जो है हम यहाँ करती हूँ, तो क्या मिला हमें -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस कंस्टेंसी मिला, तो टी टू पावर -1 अपॉन -1 प्लस कंस्टेंसी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टी इनवर्स हो जाएगा प्लस कंस्टेंसी। तो मैं टी इनवर्स जो है 1/t ले सकते हैं, तो 1/t प्लस कंस्टेंसी हो जाएगा। तो इसके जगह हम क्या ले सकते हैं, ये ले सकते हैं इसके जगह। तो हम नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, इक्वल टू थ्राइस लॉग ऑफ टी की जगह हम क्या लिखेंगे, टी की जगह हम एक्स प्लस टू लिखेंगे यहाँ। तो यहाँ टी के जगह हमने क्या लिखा, एक्स प्लस टू, टी की जगह हमने एक्स प्लस टू लिखा और -7 यहाँ लिखा। और इसके जगह ये इंटीग्रेट करने के बाद क्या लिखेगा, ये लिखेगा इसके जगह। तो यहाँ क्या है, -7 है, तो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी -7 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ, और यहाँ क्या आ जाएंगे 1/t, तो 1 अपॉन टी जो है इसका टी का ब्रेड करके तो x प्लस 2 हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा टी की जगह। तो +7 अपॉन x प्लस 2 प्लस कंस्टेंसी ये सब आंसर हो जाएगा। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये मैं यहाँ लिखती हूँ, मैं ये जो है यहाँ लिखती हूँ, +7 हो जाएगा और 1 अपॉन x प्लस 2 प्लस कंस्टेंसी जो है हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 जो है कैसे करते हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा, 1 अपॉन x टू द पावर 4 - 1 ऐसा कहा। हमने इंटीग्रल यहाँ डाल दिया और dx यहाँ डाल दिया। तो हम उसका इंटीग्रेट निकालेंगे तो कैसे करेंगे, तो इंटीग्रल 1 अपॉन देन s स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे, -1 स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे और dx यहाँ डालेंगे। तो इंटीग्रल 1 अपॉन s का मैंने s स्क्वायर तो a प्लस बी a - हो जाएगा। a स्क्वायर यहाँ हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला डाल देंगे, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है हम यहाँ ये क्या है, हमारा s स्क्वायर है, तो s स्क्वायर -1 a माइनस बी a प्लस बी, a क्या है s स्क्वायर, b क्या है 1, तो a माइनस बी a प्लस बी हो जाएगा। तो s स्क्वायर प्लस b क्या है हमारा 1 है, तो b की जगह यहाँ 1 आ जाएगा, तो 1 dx यहाँ आ गया। तो हमने ऐसे तरह लिखा। तो हम अभी तो हम यहाँ लेट करेंगे, लेट s स्क्वायर जो है इसकी जगह हम p पुट करेंगे। तो यहाँ हमने लेट किया, लेट s स्क्वायर को p किया और यहाँ 1 अपॉन s के साथ p किया तो p - 1 हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ p - 1 इंटू p + 1 हो जाएगा। तो हम पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे करेंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, तो a अपॉन p - 1 प्लस
ए अपॉन पी माइनस वन प्लस बी अपॉन पी प्लस वन, ये हो जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, 1 अपॉन एल्सियम करेंगे तो यहाँ p माइनस वन इंटू पी प्लस वन इक्वल टू एल्सियम करेंगे तो यहाँ p माइनस वन इंटू पी प्लस वन हो जाएगा। तो a ऑफ p माइनस वन है तो यहाँ p प्लस वन हो जाएगा, प्लस b ऑफ p प्लस वन है तो p माइनस वन यहाँ हो जाएगा। तो ये जो सेम वैल्यू है हम यहाँ कट जाएंगे तो रिमेनिंग में क्या बचा, a इक्वल टू a ऑफ p प्लस वन, a ऑफ p प्लस वन प्लस b ऑफ p माइनस वन, ये बचा हमारे पास। क्या बचा, ये बचा। तो इससे हम क्या करेंगे, a और यहाँ से a और b का वैल्यू हम निकालेंगे। तो a और b का वैल्यू निकालते हैं। तो अभी ये जो ऊपर का जो है वैल्यू है हम अभी ये रिमूव करती हूँ। यहाँ से हम a और b का वैल्यू निकालेंगे। तो हमने क्या मिला, a ऑफ p प्लस वन प्लस b ऑफ p माइनस वन। हमें यहाँ से हम पुट करेंगे पुट x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, 1 एंड माइनस वन पुट करेंगे। तो पहले एस नहीं, यहाँ p लिखेंगे तो p की जगह हम 1 और माइनस वन पुट करेंगे। तो यहाँ p 1 इक्वल टू a और p की जगह हम 1 पुट किया तो 1 प्लस 1 यहाँ हो जाएगा, प्लस यहाँ p की जगह 1 पुट किया तो p 0 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, तो b 0 हो जाएगा। तो a का वैल्यू क्या आते लिखते हैं, तो यहाँ ट्वाइस a हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो a का वैल्यू जो है हमें क्या मिला, इक्वल टू हाफ मिला। तो a का वैल्यू जो हाफ जो है हम यहाँ लिख देंगे, इक्वल टू हाफ मिला। तो पहले मैं ये रिमूव करूँगी और क्या निकालूंगी, b का वैल्यू भी निकालूंगी। तो पहले मैंने ये रिमूव किया और यहाँ से हम p का जो वैल्यू है वो p इक्वल टू माइनस वन पुट करेंगे p की जगह। तो 1 इक्वल टू a, तो 1 इक्वल टू p की जगह हम माइनस वन पुट किया तो माइनस वन प्लस 1 हो जाएगा, प्लस b ऑफ p की जगह हमने माइनस वन पुट किया, p की जगह हमने माइनस वन पुट किया तो माइनस वन ऐसे हो जाएगा। तो ये a 0 हो जाएगा। तो यहाँ 1 इक्वल टू माइनस ट्वाइस b यहाँ हो जाएगा, तो माइनस ट्वाइस b यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ से हम b निकालेंगे तो b इक्वल टू माइनस हाफ हो जाएगा। तो हमने यहाँ b का वैल्यू जो है माइनस हाफ यहाँ निकाल दिया, जो मैंने यहाँ लिखा। तो हमने a का वैल्यू निकाला, b का वैल्यू निकाला और सभी हमने यहाँ लिख दिया। ये सभी वैल्यू जो है हम यहाँ डालने हैं इंटीग्रल लगाने के बाद। तो फिर से मैं यहाँ लिखती हूँ। तो यहाँ इंटीग्रल डाल देंगे और 1 अपॉन p माइनस वन p प्लस वन जो है इसे हम क्या यहाँ a की जगह हम a और b का वैल्यू डाल देंगे। तो हमारा a क्या है, यहाँ से पहले मैं ये लिखती हूँ p माइनस वन प्लस b अपॉन p प्लस वन dx हो जाएगा। यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, हाफ, a का वैल्यू हाफ जो है हम यहाँ डाल देंगे। तो हाफ अपॉन p माइनस वन dx हो जाएगा, प्लस b क्या है, माइनस हाफ है तो हमने यहाँ प्लस लिखा और इंटीग्रल b की जगह हमने माइनस हाफ लिखा अपॉन p प्लस वन dx ऐसे हो जाएगा। तो अब पहले मैं ये रिमूव करती हूँ। तो हमें क्या बिला कर सकते हैं, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, ये जो p पहले हमने p का वैल्यू जो है क्या पुट किया था, पुट p इक्वल टू एस स्क्वायर पुट किया था। तो p की जगह हम एस स्क्वायर लिख देंगे यहाँ। तो हाफ जो है यहाँ हाफ कंस्टेंट है तो हाफ जो है हम बाहर आ जाएंगे और यहाँ 1 आ जाएगा। तो p की जगह हम एस स्क्वायर पुट करेंगे तो एस स्क्वायर माइनस वन dx ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर भी प्लस माइनस तो माइनस हाफ जो है बाहर आ जाएंगे तो प्लस माइनस हाफ हो जाएगा। ये dx है, ये dx है, प्लस माइनस हाफ बाहर आ जाएगा और इंटीग्रल 1 अपॉन p माइनस वन, p क्या है, एस स्क्वायर है तो एस स्क्वायर लिखेंगे p की जगह प्लस 1 dx हमने ऐसे लिख दिया। तो हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं, इसलिए फॉर्मूला आने के लिए हम यहाँ 1 को हम स्क्वायर लिख देंगे, ये भी यहाँ जो 1 है वो भी स्क्वायर लिख देंगे। तो हमें कौन सा फॉर्मूला आ गया यहाँ, तो
ये कौन सा फॉर्मूला है, तो इंटीग्रल 1/s² प्लस a² का फॉर्मूला जो है फॉर्मूला जो है मैं यहाँ लिख दूँगी। तो इंटीग्रल dx अपॉन s² प्लस a² का फॉर्मूला जो है किसका बराबर होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a का x/a प्लस कंस्टेंसी का बराबर होता है। ये हमारा फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला है हम यहाँ यूज़ करेंगे और ये जो माइनस का फॉर्मूला है हम यहाँ लिख देंगे इंटीग्रल dx अपॉन s² माइनस a²। ये जो फॉर्मूला है किसका बराबर होता है 1/2a log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस कंस्टेंसी का बराबर होता है। ये जो फॉर्मूला है यहाँ हम यूज़ करेंगे, तो यूज़ करेंगे और यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ 1 इंटू लिखेंगे 1/2a। ए क्या है 1 है तो 2 इंटू 1 हो जाएगा और log ऑफ x माइनस a। x क्या है हमारा x आ गया है हमारा x है तो x माइनस 1 अपॉन x माइनस a क्या है 1 है तो 1 हो जाएगा x प्लस a प्लस a क्या है 1 है तो 1 हो जाएगा। ऐसी तरह हमने ये फॉर्मूला यहाँ लगाया और यहाँ में ये फॉर्मूला लगाएंगे तो माइनस हाफ a जैसे हमने लिखा और इंटू करेंगे तो 1/a क्या है 1 है तो 1/1 हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x/a। x क्या है x है 1 a क्या है 1 है तो x अपॉन 1 ऐसे हो जाएगा प्लस या हमने कंस्टेंसी लगाने। तो हमें क्या मिलते हैं हम देखते हैं। तो हम कैसे करेंगे और 2 इंटू 4 हो जाएगा तो 1/4 log ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ माइनस हाफ हो जाएगा और 1 तो हम नहीं भी लिख सकते हैं तो 10 इनवर्स x/1 तो x हो जाएगा प्लस कंस्टेंसी इज द आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है कैसे करते हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है 1 अपॉन x इंटू x⁴n प्लस 1 ऐसे लिखा। तो हमने यहाँ इंटीग्रल लगा लिया और dx लगाया। हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए जो ये जो फॉर्म है हम कैसे ले सकते हैं उसे, यहाँ हम सॉल्यूशन डाल देंगे और इंटीग्रल यहाँ डाल दिया हमने। मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में x⁴n-1 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर भी x⁴n-1 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। और यहाँ क्या बचा, यहाँ एज इट इज हमने लिखेंगे x⁴n प्लस 1 dx हमने ऐसे लिखा। तो हमने यहाँ क्या किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जो 2 है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल करने पर 1 होता है तो ये x⁴n प्लस 1 भी कैंसिल करने पर 1 होता है तो ऐसी तरह लिख सकते हैं। हमने ऐसे लिखा। तो हम यहाँ पुट करेंगे यहाँ पुट x⁴n इक्वल टू t पुट करेंगे। जब डिराइव करेंगे तो क्या निकल के आएंगे n जो है नीचे आ जाएगा और पावर में n-1 हो जाएगा। ये हमारा डिराइव है। t पे डिराइव करेंगे तो dt अपॉन dx हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ क्या मिलेंगे तो n x⁴n-1 यहाँ dx हो जाएगा, यहाँ dt हो जाएगा। या हम x⁴n-1 dx निकालेंगे। ये जो n है डिवाइड में आ जाएगा तो 1/n dt ऐसे हो जाएगा। ये हमारा इक्वल टू है तो ये हमारा t है, ये भी t है। तो ये सभी वैल्यू जो है हम यहाँ उठाकर डाल देंगे तो हमें क्या मिलते हैं देखते हैं। तो इंटीग्रल x⁴ यहाँ देखो x⁴n dx x⁴n dx की जगह हम 1/n dt डाल देंगे। तो ये जो 1/n है कंस्टेंट है तो ये जो 1/n है हम बाहर डाल देंगे। तो 1/n है वो बाहर डाल दिया और यहाँ dt हमने लिखा। तो अपॉन यहाँ 1 अपॉन क्या है नीचे में x⁴n यहाँ पहले वैल्यू पुट करने से पहले हम पहले ये सॉल्व करते हैं। वैल्यू नेक्स्ट में पुट करते हैं तो इंटीग्रल। तो ये जो यहाँ देखो ये जो है हम सॉल्व करते हैं तो हम सेम बेसिस है यहाँ तो पावर ऐड करेंगे। ये सेम बेसिस है x⁴n-1 इंटू x की पावर 1 होता है तो सेम बेसिस से पावर ऐड करेंगे तो x-1 प्लस 1 हो जाएगा। 1 से -1 कट हो जाएगा तो x⁴n ही बचेगा। तो इसके जगह हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे x⁴n-1 अपॉन x⁴n ही लिखेंगे और यहाँ x⁴n प्लस 1 एज इट इज़ लिखेंगे, ऐसी तरह लिखेंगे। तो यहाँ dx भी है। तो हमने ऐसी तरह
हमने बना लिया। सॉल्व करने के बाद क्या करते हैं, हम वैल्यू डालते हैं। तो x⁻n-1 ds की जगह हम 1/n dt डाल देंगे। 1/n जो है बाहर कर देंगे और यहाँ dt हमने डाल दिया। या कोफिशिएंट 1 है तो 1 अपॉन हो जाएगा x⁻n की जगह हम t यहाँ पुट करेंगे x⁻n की जगह। तो यहाँ x⁻n की जगह हम क्या पुट करेंगे, t पुट करेंगे। तो यहाँ हमने t पुट किया और t+1 ऐसे हो जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन ये जो हमारा इंटीग्रल है इस तरह हो गया। अब हम बाय पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। लेट 1/n जो है हम नेक्स्ट पे डाल देंगे। तो इंटीग्रल के अंदर जो है वो पहले हम ये निकालेंगे। तो 1 अपॉन यहाँ पे 1 होता है तो 1 अपॉन t इंटू t+1 ऐसे हो गया। तो हम ये कैसे लिख सकते हैं, t है t+1 ऐसे हो गया। तो ये कैसे लिख सकते हैं, a/t प्लस b/t+1 ऐसे लिख सकते हैं। तो जो 1 अपॉन यहाँ एलसीएम करेंगे तो यहाँ t/t+1 हो जाएगा। तो यहाँ हम एलसीएम करेंगे तो t/t+1 ऐसे तरह हो जाएगा। तो t से एलसीएम करेंगे तो यहाँ t+1 हो जाएगा। तो a/t+1 यहाँ हो जाएगा प्लस हमने यहाँ b लिखा t+1 इंटू ट्वाइस t हो जाएगा। तो b/t ऐसे हो जाएगा। तो ये सभी वैल्यू जो है हम ऊपर डाल देंगे। ये पहले मैं ये सभी रिमूव करती हूँ। तो हमारा इंटीग्रल जो है हमें क्या मिला, जो ये सिमिलर है हम कट कर देंगे और यहाँ 1 इक्वल टू a/t+1 प्लस b/t ऐसे लिखेंगे। ये बचा। तो ये बचा हुआ एलिमेंट जो है यहाँ से हम क्या निकालेंगे, t का वैल्यू डाल देंगे और a और b का वैल्यू निकालेंगे। तो पुट t इक्वल टू -1 एंड 0 डाल देंगे और a और b का वैल्यू निकालें। पहले हम t इक्वल टू -1 यहाँ b की जगह हम -1 डाल देंगे। तो यह क्या मिलते हैं, इक्वल टू 1 इक्वल टू a ऑफ t को t की जगह -1 डाला तो ये a0 हो जाएगा प्लस t की जगह हमने यहाँ -1 डाला यहाँ। तो a0 हो जाएगा। तो यहाँ 1 इक्वल टू a0 हो जाएगा। तो यहाँ -b हो जाएगा। तो b का वैल्यू क्या मिला हमें, b इक्वल टू -1 मिला। तो b का वैल्यू क्या मिला, -1 हमने यहाँ लिखा और ये मैं रिमूव करती हूँ। तो अब t की जगह हम 0 डालेंगे नेक्स्ट में। तो t इक्वल टू हमने 0 डाला यहाँ से और b का वैल्यू निकालेंगे। तो 1 इक्वल टू t की जगह हमने 0 डाला तो 0 + 1 ऐसे हो जाएगा प्लस b ऑफ t की जगह हम 0 डालेंगे तो b 0 हो जाएगा एंड प्लस 1 इक्वल a × 0 हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग करेंगे तो यहाँ a × 1 तो 1 a हो जाएगा। तो a का वैल्यू हमें क्या मिला, a इक्वल टू 1 मिला। तो a का वैल्यू क्या मिला, 1 मिला। तो मैं ये रिमूव करती हूँ। a और b का वैल्यू जो है हमारे इंटीग्रल में डाल देंगे। तो हमारा इंटीग्रल ये है। हमारे इंटीग्रल का पहले के क्वेश्चन क्या था हम सभी यहाँ लिख देंगे। तो हमारा इंटीग्रल का सभी क्वेश्चन जो है क्या था, इंटीग्रल 1/x⁻n+1 dx जो है हमने सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला था, 1/n इंटीग्रल dt अपॉन t ऑफ t+1 हमें ऐसे मिला था। तो ये जो इंटीग्रल 1/t/t+1 जो है पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद ये यहाँ 1/n यहाँ आ जाएंगे और यहाँ a/t प्लस b/t+1 dt ऐसे हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है हम यहाँ a और b का वैल्यू डाल देंगे। तो 1/n जो है ये जो 1/n जो है बाहर आ जाएंगे। ये जो 1/n जो है इक्वल टू ये जो 1/n जो है बाहर आ जाएंगे और a और b का वैल्यू डाल देंगे। यहाँ a/t dt हो जाएगा प्लस यहाँ b, यहाँ इंटीग्रल भी अंदर आ जाएंगे। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे हम b/t+1 प्लस क्या b/t+1 dt हमने यहाँ लिखा।
तो ये हम ये ऐसे करते हैं, इंटीग्रल यहाँ अंदर जाते हैं प्लस इंटीग्रल यहाँ अंदर भी जाया और बी अपॉन टी प्लस 1 dt हमने लिखा। तो ए और बी का वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे। पहले मैं ये रिमूव करती हूँ और ए और बी का वैल्यू हम डाल देंगे। तो 1/n, ए क्या है हमारा 1 है, बी क्या है -1 है। तो ए की जगह हम यहाँ 1 डाल देंगे तो 1/t dt ऐसे हो जाएगा। तो बी क्या है, बी ए क्या है 1 है, बी क्या है -1 है। तो प्लस यहाँ डाल दिया, बी की जगह हमने -1 डाला और t + 1 dt ऐसे हो गया। तो यहाँ क्या करेंगे हम 1/n एज इट इज़ पहले लिखेंगे। तो ये तो log t का फॉर्म हो गया, ये हम यहाँ था करेंगे और 1/t की थी तो इंटीग्रल 1/t log t हो जाएगा। तो log ऑफ t हम यहाँ लिखेंगे। तो माइनस जो है माइनस बाहर आ जाएंगे, -1 नहीं भी लिख सकते हैं, माइनस पहले माइनस अकेले माइनस हमने यहाँ लिखते हैं। तो 1/t dt ये केस का फॉर्म हो गया, इंटीग्रल 1/x ds का फॉर्म हो गया। तो ये तो log ऑफ x प्लस कंस्टेंसी का बराबर होता है, हमारे s क्या है यहाँ, ये यहाँ से करती हूँ। तो इंटीग्रल यहाँ क्या है -1 जो है बाहर आ जाएंगे और यह 1/t + 1, ये 1/t + 1 या 1/t + 1 dt ऐसे हो गया। तो ये किसका बराबर हो जाएगा, log ऑफ t + 1 प्लस कंस्टेंसी का बराबर हो जाएगा log t। हमारा t log x, हमारा x क्या है यहाँ t + 1 है, हमारा s क्या है यहाँ t + 1 है। ये सेंट्रल के थ्रू ये जो t + 1 है यहाँ पर भी हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलते देखते हैं, d/dt ऑफ t + 1 करते हैं, t पे करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 पे करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ 1 मिला, तो यहाँ log की जगह log के बाहर हमें क्या मिला 1 कोफिशिएंट मिला। 1 तो नहीं भी लिख सकते हैं इसलिए हमने 1 को नहीं लिखा। पहले मैं ये रिमूव करती हूँ और हमारा फॉर्मूला जो है क्या मिला 1 जो है बाहर आया और यहाँ log ऑफ यह हमारा t + 1 प्लस कंस्टेंसी ऐसे हो गया। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो मैंने हमने बाहर कर दिया 1/t dt हो गया, ये इसका बराबर हो गया। तो यहाँ हम log लिखेंगे और t + 1 लिखेंगे प्लस कंस्टेंसी ऐसे हो जाएगी। कंस्टेंसी को हम बाहर कर देंगे तो हमने यहाँ log t -log t लिखा और प्लस कंस्टेंसी जो है हमने बाहर कर दिया। तो ये किसका फॉर्म हो गया देखते हैं, log m - log m जो है log का माइनस जो है log का डिवाइड का बराबर होता है। तो फॉर्मूला यहाँ लिखती हूँ, तो log m माइनस log n जो है log की डिवाइड का बराबर होता है, log ऑफ m/n का बराबर होता है। ये जो है log m - log n का फॉर्म है, तो ये भी log का डिवाइड से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इसे, तो यहाँ ताबिकर किया और log ऑफ m/m, हमारा m क्या है हमारा क्या है t है, तो t/t + 1 ऐसे हो जाएगा, t/t + 1 ताबिकर क्रॉस करेंगे प्लस कंस्टेंसी ऐसे हो जाएगा। तो हमारा t जो है पहले हमने t जो है क्या पुट किया था, ये जो वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे। पहले हमने पुट हमने क्या किया था, पुट x⁴n को t से बराबर किया था। तो t की जगह हम क्या डाल देंगे, यहाँ x⁴n डाल देंगे। तो 1/n log ऑफ t की जगह हम x⁴n डाल देंगे, यहाँ पर भी t की जगह हम x⁴n डाल देंगे प्लस 1 ताबिकर क्रॉस किया प्लस कंस्टेंसी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है हम ऐसे करेंगे। तो नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या क्या हम देखते हैं, इंटीग्रल cos x अपॉन 1 - sin x 1 - sin x 2 - sin x 1 - sin x 2 - sin x dx ऐसे लिखेंगे। तो ये जो फॉर्म है ये किस तरह लिखेंगे, हम यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे। ये जो फॉर्म है हम किस तरह लिख सकते हैं, तो यहाँ पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे पुट साइन एक्स जो है साइन एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, साइन एक्स = t पुट करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे तो cos x हो जाएगा। तो cos x हो जाएगा /ds ऑफ साइन एक्स, तो cos x है, t पे करेंगे तो dt/dx हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो cos x dx = dt हो जाएगा। ये सभी वैल्यू जो है हम यहाँ डालेंगे
तो cos x dx की जगह हम dt डालेंगे। तो ये सभी वैल्यू जो है यहाँ डाल देंगे। तो यहाँ हम कैसे लिख सकते हैं, dt अपॉन 1 माइनस साइन s की जगह हम t डाल देंगे तो 1 माइनस t हो जाएगा। या यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे तो यहाँ 2 माइनस t ऐसे हो जाएंगे। dt हमने ऊपर लिखा। तो ये हम पहले फिर हम लेट करेंगे। यहाँ कोफिशिएंट 1 है तो 1 अपॉन 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी को हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो a अपॉन 1 माइनस टी लिख सकते हैं। प्लस ये हमने पुट कर चुका है तो मैं ये रिमूव करती हूँ। तो यहाँ कैसे लिख सकते हैं, प्लस b अपॉन 2 माइनस टी ऐसे लिख सकते हैं। तो एलसीएम करेंगे फिर तो 1 अपॉन यहाँ 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी ये हो जाएगा। तो एलसीएम करेंगे तो यहाँ 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी जो है पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो यहाँ a ऑफ 2 माइनस टी आ जाएंगे प्लस b ऑफ 1 माइनस टी जो है यहाँ आ जाएंगे। तो प्लस b ऑफ 1 माइनस टी जो है यहाँ आ जाएंगे एलसीएम करने का। ये जो सिमिलर है हम कैंसिल करेंगे, ये भी t है हमारा। तो क्या बचा, यहाँ 1 इक्वल टू a ऑफ 2 माइनस टी प्लस b ऑफ क्या बचा, यहाँ b लिखेंगे प्लस b ऑफ 1 माइनस टी जो है या ये बचा। तो ये बचा हुआ एलिमेंट से हम क्या निकालेंगे, a और b का वैल्यू निकालेंगे। तो हम पुट करते हैं, पुट t इक्वल टू 2 डाल देंगे यहाँ। तो 1 इक्वल टू t की जगह 2 डालेंगे तो a 0 हो जाएगा। तो a ऑफ 2 माइनस 2 प्लस b ऑफ 1 माइनस t की जगह 2 डालेंगे तो 2 यहाँ हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट 1 इक्वल टू a 0 हो जाएगा। तो b क्या मिलेगा, 1 माइनस 2 तो माइनस 1 है तो माइनस b यहाँ हो जाएगा। तो b का वैल्यू हमें क्या मिला, मल्टीप्लाई में बहुत सारे माइनस करेंगे तो b पॉजिटिव हो जाएगा तो 1 माइनस 1 हो जाएगा। तो b इक्वल टू -1 मिला हमें। तो ये जो वैल्यू हमें मिला था मैं यहाँ लिखती हूँ, b इक्वल टू -1 हमें मिला। तो पहले मैं ये रिमूव करती हूँ और a का वैल्यू हम निकालते हैं फिर। तो हमने पहले क्या पुट किया, pt इक्वल टू पुट किया और -1 पुट किया और b का वैल्यू निकाला। फिर पुट t इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो b फिर b 0 हो जाएगा। तो 1 इक्वल टू a ऑफ t की जगह हमने 1 पुट किया तो 2 माइनस 1 हो जाएगा प्लस b t की जगह हमने 1 पुट किया तो 1 माइनस 1 b 0 हो जाएगा। तो हमें क्या बचा यहाँ, 1 इक्वल टू 2 माइनस 1 1 होता है तो 1 b नहीं लिखेंगे तो a का वैल्यू क्या मिला, 1 मिला। तो एम्प्लाइज दैट a इक्वल टू 1 मिला। तो a का वैल्यू हमें क्या मिला, 1 मिला और b का वैल्यू जो है क्या मिला, -1 मिला। ये सभी b का वैल्यू जो है हमें क्या मिला, b का वैल्यू जो है हमें क्या मिला था, -1 मिला था। तो ये सभी मैंने यहाँ लिखा और ये रिमूव कर दें। तो हमारी इंटीग्रल, फिर हम इंटीग्रल निकालेंगे। तो ये जो हमारे क्वेश्चन है ये रिमूव, पहले मैं ये रिमूव करूँगी। पुट हमने t को क्या पुट किया था, साइन s को हमने t के बराबर किया था। तो हमारे यहाँ से हम इंटीग्रल लगाएंगे तो यहाँ इंटीग्रल लगाएंगे और a और b का वैल्यू डाल देंगे। तो ये सभी जो है मैं ऊपर लेती हूँ। तो इंटीग्रल 1 अपॉन 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी, यहाँ dt b डाल देंगे क्योंकि इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ इंटीग्रल डाल दिया और a अपॉन 1 माइनस टी प्लस b अपॉन और 2 माइनस टी dt हमें डाला। तो a और b का वैल्यू डालेंगे, ये रिमूव करेंगे। तो ये a और b का जो वैल्यू है हम यहाँ डाल देंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो ये कैसे कर सकती हूँ मैं, तो इंटीग्रल a क्या है, 1 है तो 1 अपॉन 1 माइनस टी, यहाँ dt भी आ जाएंगे प्लस इंटीग्रल अंदर आ जाएंगे और b क्या है, -1 है तो -1 अपॉन 2 माइनस टी dt ऐसे हो जाएगा। तो हमने b का वैल्यू भी यहाँ डाल दिया। तो ये कैसे कर हम, ये कौन सा फॉर्मूला है याद देते हैं, ये कौन सा फॉर्मूला है याद देते हैं। इंटीग्रल 1/x dx क्या होता है, log x होता है, log ऑफ mod s प्लस कंस्टेंसी होता है। ये इसका फॉर्म है 1/x dx। तो क्या हमें क्या मिलेगा, तो इसका इंटीग्रल निकाल लिए है तो क्या मिलेगा यहाँ देखते हैं।
1/1 माइनस टी डी टी। तो किसका बराबर हो जाएगा, log x का बराबर हो जाएगा। x क्या है हमारा, 1 माइनस टी जो है हमारा x है, तो log ऑफ 1 माइनस टी प्लस कंस्टेंसी हो जाएगा। तो ये जो x है, ये जो हमारा x है क्या है, हमारा x क्या है, हम यहाँ चेन रूल करेंगे। चेन रूल का थ्रू 1 माइनस हमारा s क्या है यहाँ 1 माइनस टी, या तो हमारा s क्या है 1 है, तो यहाँ पे हम डी बाई डी एक्स ऑफ x करेंगे तो क्या मिला, हमें 1 मिला। तो 1 तो नहीं भी ले सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ log अकेले log x ही लिख दिया। अगर यहाँ हमारा x जो है यहाँ 1 माइनस हमारा s क्या है यहाँ 1 माइनस टी है हमारा x जो है, तो चेन रूल के थ्रू हम हमारा x थे b डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ कहाँ करेंगे 1 माइनस टी से करेंगे, यहाँ लिखती हूँ। तो ये क्या हो गया, log ऑफ मोड ऑफ 1 माइनस टी हो गया। डी एस करने के बाद यहाँ डेरिवेटिव करेंगे चेन रूल के थ्रू। हमारा x है, हमारा x क्या है 1 माइनस टी, 1 माइनस टी से डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिला, हम देखते हैं 1 डी, ये जो डेरिवेटिव है यहाँ करती हूँ, डी बाई डी एक्स और 1 माइनस टी से डेरिवेटिव करेंगे तो 1 तो 0 हो जाएगा, टी पे करेंगे तो डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से देखो, तो हमारा s क्या है वो यहाँ t, हमारा s क्या है यहाँ t है। t हम विद रेस्पेक्ट टू x में नहीं करना है, t विद रेस्पेक्ट टू t पे करना है। यहाँ हमें यहाँ हमारा वैल्यू कौन सा वैल्यू में है, t के फॉर्म में है, तो यहाँ dt अपॉन dt के थ्रू करेंगे। तो डेरिवेटिव पे विद रेस्पेक्ट टू t के फॉर्म में करेंगे और 1 माइनस टी ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ d बाई डी टी और 1 करेंगे तो 1 तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। d बाई डी टी और t करेंगे, t से डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा 1 होगा। तो समझ के होना, d बाई डी टी और t करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 हो जाएगा। बाहर -1 है तो -1 हमें मिलेगा। तो ये जो -1 जो है हम नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, log ऑफ 1 माइनस टी। यहाँ क्या मिला हमें -1 मिला, ये जो -1 है वो बाहर लिख देंगे। तो यहाँ तो हम ये कैसे लिख सकते हैं, log ऑफ 1 माइनस टी प्लस कंस्टेंसी ऐसे लिख सकते हैं। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, तो उम्मीद करती हूँ समझ में आगे होंगे। यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, डेरिवेटिव करने के बाद 1 होता है। तो यहाँ तो हमने t के रेस्पेक्ट में किया था, विद रेस्पेक्ट टू t में, तो बाहर -1 है तो -1 हो जाएगा। तो इसी तरह हमने किया था। तो ये सब मैं आप लोगों के लिए समझ आने के लिए हमने सोल्व किया था। तो इसके जगह हम इसकी जगह क्या ले सकते हैं, माइनस बाहर आ जाएंगे और log ऑफ 1 माइनस टी लिखेंगे प्लस यहाँ पर भी पहले की तरह करेंगे। तो यहाँ -1 है, -1 जो है हम बाहर कर देंगे और इंटीग्रल 1/2 माइनस टी डी टी हो जाएगा। ये भी पहले की तरह हो जाएगी। तो पहले की तरह हमने यहाँ इंटीग्रल यहाँ करेंगे तो 1/2 माइनस टी डी टी यहाँ करेंगे। तो ये भी इंटीग्रल 1/x डी एस का फॉर्म हो गया। log ऑफ x का बराबर होता है, यहाँ पर भी हम s करेंगे। हमारा s क्या है यहाँ, log ऑफ हमारा s क्या है यहाँ 2 माइनस टी जो है हमारा x है। तो 2 माइनस x है, हमारा x से डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t से रेस्पेक्ट है तो 2 माइनस टी हो जाएगा। तो यहाँ पहले की तरह करेंगे तो d बाई डी टी ऑफ 2 माइनस टी करेंगे, 2 तो 0 का स्टेन है 0 हो जाएगा। t पे करेंगे dt अपॉन dt तो 1 है तो -1 आ जाएगा। यहाँ पर भी ये जो -1 से हम बाहर कर देंगे और माइनस log ऑफ 2 माइनस टी का बराबर हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, इसलिए हम इसके जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस log ऑफ 1 माइनस टी। यहाँ पहले से भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस आ गया तो माइनस होने से यहाँ प्लस हो जाएगा और log ऑफ 2 माइनस टी प्लस कंस्टेंसी ऐसे हो जाएगा। तो मैं ये रिमूव करती हूँ। तो यहाँ क्या मिलेगा, log m माइनस log m का फॉर्म है। तो ये प्लस जो है, ये जो प्लस वाला है हम पहले लिख देंगे। तो log ऑफ 2 माइनस टी हमने पहले लिखा, ये जो माइनस है नेक्स्ट में लिखेंगे। तो माइनस log ऑफ 1 माइनस टी जो है मैंने यहाँ लिखा प्लस कंस्टेंसी ऐसे कर देंगे। हमने t को पहले क्या पुट किया था, t को साइन s पुट किया था, t की जगह हम साइन s लिखेंगे यहाँ
तो log ऑफ 2 माइनस टी के जगह साइन एक्स लिखेंगे। तो 2 माइनस साइन एक्स यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर भी log ऑफ 1 माइनस टी के जगह साइन एक्स हम लिखेंगे। तो साइन एक्स प्लस कंस्टेंसी ऐसे हो गया। तो ये log का माइनस है तो log की डिवाइड का फॉर्म में लिखेंगे। तो log का माइनस का फॉर्मूला क्या है, log m माइनस log, ये हमारा m है, log m माइनस log n जो है log की डिवाइड के बराबर होता है। तो log ऑफ m अपॉन n हो जाएगा। ये भी log m माइनस log n का फॉर्म है। तो ये कैसे लिखेंगे हम, तो log की डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे। log ऑफ m क्या है हमारा, 2 माइनस साइन एक्स जो है हमारा m है। तो 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स प्लस कंस्टेंसी, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला मैं रिमूव करती हूँ। ये फॉर्मूला हमने यहाँ यूज़ किया था, ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। अच्छी तरह हम क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा, ये भी एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 अपॉन क्या है यहाँ एस स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पर भी एस स्क्वायर प्लस 4 है, यहाँ डी एक्स है। तो पहले हम ये सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो यह मल्टीप्लाई करेंगे पहले। तो एक्स स्क्वायर टू एस स्क्वायर टू एक्स टू पावर 4 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एस स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर भी फिर आ जाएंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 टू एस स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 टू 2 तो 2 हो जाएगा। पहले मैंने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी करेंगे एक्स स्क्वायर टू एक्स टू पावर 4 हो जाएगा, प्लस 4 एस स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 एस स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 4 तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 तो 12 हो जाएगा। यहाँ 12 हम लिखेंगे और यहाँ डी एक्स हो जाएगा। तो ऐसी तरह हो गया। तो ये जो फॉर्म है हम कैसे ले सकते हैं, एक्स टू द पावर 4 प्लस यहाँ कांस्टेंट 1 है तो 1 प्लस 2 तो 3 हो जाएगा, पावर सेम है तो 3 एस स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 यहाँ लिखेंगे। तो नीचे भी ये प्लस करेंगे तो 7 4 प्लस 3 तो 7 हो जाएगा। तो एक्स टू द पावर 4 प्लस 7, पावर सेम है, पावर एस को यहाँ लिखेंगे, प्लस 12 ऐसा लिखेंगे और डी एक्स कर दिया। तो ये जो क्वेश्चन था हमने ऐसे तरह हमने पहले कैलकुलेट सॉल्व किया। तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। तो पहले मैं ये रिमूव करेंगे, और यहाँ डिवाइड करूँगी। डिवाइड जो है मैं यहाँ करके दिखाती हूँ। तो एक्स टू द पावर 4 प्लस 7 ए स्क्वायर प्लस 12 को कैसे डिवाइड करेंगे, एक्स टू द पावर 4 प्लस 3 ए स्क्वायर प्लस 2 से, प्लस यहाँ 2 है तो ये इसे डिवाइड करेंगे तो 1 से 1 पे हम जाते हैं। तो 1 पे डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो एक्स टू द पावर 4 प्लस एस इट इज़, ये सभी यहाँ आ जाएगा, 7 ए स्क्वायर प्लस 12 हो जाएंगे। तो यहाँ प्लस माइनस साइन चेंज करेंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा। तो एक्स टू द पावर 4 से एक्स टू द पावर 4 कैंसिल हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ 3 माइनस 7 करेंगे तो -4 ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ -2 माइनस 12 करेंगे, 2 माइनस 12 करेंगे -10 हो जाएगा। तो ऐसी तरह यहाँ मिल गया हमें। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे पहले की तरह। तो डिविडेंस इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेन प्लस रिमाइंडर, हमें कोसेन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ये जो फॉर्मूला है यहाँ लिखेंगे, यहाँ इस तरह लिखेंगे। तो हमारा इंटीग्रल लगाएंगे पहले, और हमारा कोसेन क्या है 1 है तो हम यहाँ 1 लिखेंगे। तो 1 dx हमने यहाँ लिखा। अब dx जो है हम नेक्स्ट में लिख देंगे, पहले 1 लिखा, प्लस हमारा रिमाइंडर क्या है 4x माइनस 1 10 जो है हमारा रिमाइंडर हम यहाँ लिखेंगे। तो हम माइनस जो है यहाँ लिखेंगे, तो -4 एक्स स्क्वायर माइनस 10 अपॉन डिवाइजर लिखेंगे, हमारा डिवाइजर ये है। तो एक्स टू द पावर 4 प्लस 7 ए स्क्वायर प्लस 12 हो जाएगा, यहाँ प्लस 12 यहाँ लिखेंगे और डी एक्स यहाँ डाल देंगे। तो इस तरह हो गया। तो ये किस तरह हम लिख सकते हैं, इंटीग्रल 1 dx यहाँ आ जाएंगे, प्लस माइनस टू माइनस, यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ माइनस कॉमन लिया ऊपर से,
और इंटीग्रल यहाँ आया, माइनस कॉमन लिया तो क्या मिलते हैं यहाँ, ये जो 10 है तो यहाँ माइनस को प्लस हो जाएगा 4s क्या प्लस 10 ऐसे हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ माइनस बाहर से माइनस कॉमन लिया तो माइनस को प्लस हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में क्या बचा, डिनोमिनेटर में एक्स एज इट इज हम लिखेंगे तो एक्स टू द पावर 4 प्लस 7 ए स्क्वायर प्लस 12 ये 12 है और डी एक्स यहाँ लिखेंगे। तो हम ये हमने एज इट इज लिखा। तो पहले मैं ये रिमूव करती हूँ, तो इसके आगे क्या होता है हम यहाँ लिख देंगे इक्वल टू, ये कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल 1 डी एक्स माइनस, यहाँ हम क्या करेंगे पुट एस स्क्वायर को हम पी को एस स्क्वायर जो हम पी से बराबर कर देंगे, और ये जो डिनोमिनेटर है पहले हम एस स्क्वायर को पी से बराबर कर देंगे तो हमें क्या मिलते हैं हम देखते हैं। तो ये कैसे लिख सकते हैं हम पहले ही ये लिखेंगे। तो इंटीग्रल यहाँ कर दिया और 4 यहाँ 4s स्क्वायर प्लस 10 डिनोमिनेटर में क्या था एक्स टू द पावर 4 प्लस 7s स्क्वायर प्लस 12 डी एक्स जो है यहाँ था। हमने पुट एस स्क्वायर इक्वल टू पी पुट किया और ये जो डिनोमिनेटर है हम यहाँ सोल्व करेंगे। तो एस स्क्वायर को पी किया, डिनोमिनेटर क्या है हमारा एक्स टू द पावर 4 7 एस स्क्वायर प्लस 12 है, ये सोल्व करेंगे। और एस स्क्वायर को हम क्या पुट करेंगे, पी पुट करेंगे। यहाँ एस स्क्वायर को पी पुट करेंगे तो यहाँ एस स्क्वायर को पी पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ एस स्क्वायर को पी पुट किया हमने, यहाँ 7 एस स्क्वायर को पी पुट किया तो ये 7 पी हो जाएगा प्लस 12 यहाँ हो जाएगा, ये 12 है तो 12 यहाँ हो जाएगा, ये जो 12 है यहाँ हो जाएगा। तो स्प्लिटिंग रिजल्ट हम करते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं उसे, 3 इंटू 4 12 हो जाएगा, तो प्लस करने पे भी 7 आ जाएगा तो 3 इंटू 4 कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे 3 इंटू 4 कहाँ था मैंने 4 इंटू 3 भी कर सकते हैं तो 4p प्लस 3p हम करेंगे तो 7p आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने में 12 p स्क्वायर आ जाएगा तो ये कर सकते हैं प्लस 12 आ जाएगा। यहाँ हम p कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या मिलेंगे, p कॉमन लेंगे तो यहाँ p प्लस 4 हमें मिल जाएगा। यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी p प्लस 4 मिल जाएगा। यहाँ p प्लस 4 जो है कॉमन लेंगे और रिमेनिंग क्या बचा p प्लस 3 बचा, तो हम इसके जगह हम क्या ले सकते हैं, ये ले सकते हैं। तो ये सभी वैल्यू जो है हम यहाँ डिनोमिनेटर जो है यहाँ डाल देंगे। तो ये सभी मैंने यहाँ डाल दिया तो हमें ये कैसे ले सकते हैं, इंटीग्रल 1 डी एक्स माइनस, ये कैसे ले सकते हैं। तो पहले ऊपर को हम एस स्क्वायर की जगह p लिखेंगे तो 4p प्लस 10 लिखा, और डिनोमिनेटर में हम कैसे ले सकते हैं, ऐसी तरह ले सकते हैं सॉल्व करने के बाद। तो हम इस तरह लिखेंगे यहाँ p प्लस 4 इंटू p प्लस 3 हमने ऐसे लिख दिया, एस स्क्वायर को हमने p से पुट कर दिया। तो ये सभी को मैं रिमूव करती हूँ और हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे और ये सॉल्व कर सकेंगे। तो पहले हमने लेट करना है, लेट करेंगे ये जो लेफ़्ट साइड है उसे हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे पहले। तो यहाँ हमने 4p प्लस 10 यहाँ लिखा, डिनोमिनेटर में 4p p प्लस 4 इंटू p प्लस 3 हमने यहाँ लिखे। तो पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो a अपॉन p प्लस 4 यहाँ हो जाएगा प्लस b अपॉन p प्लस 3 यहाँ हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4p प्लस 10 एलसीएम करते हैं नेक्स्ट में, तो यहाँ p प्लस 4 इंटू p प्लस 3 यहाँ हो जाएगा। यहाँ एलसीएम करते हैं तो ये p प्लस 4 इंटू p प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पहले से ही p प्लस 4 है तो यहाँ p प्लस 3 हो जाएगा एलसीएम करने के बाद, प्लस यहाँ p प्लस 3 है तो p प्लस 4 यहाँ आ जाएंगे, हमने एलसीएम कर दिया। तो ये जो सिमिलर है हम कैंसिल कर देंगे, रिमेनिंग में क्या बचा 4p प्लस 10 इक्वल टू a ऑफ p प्लस 3 प्लस p ऑफ p प्लस 4 जो है हमें मिला। तो ये सभी रिमेनिंग वैल्यू है, ये जो रिमेनिंग वैल्यू है उसे हम यहाँ निकालेंगे, यहाँ
इसे हम ए और बी का वैल्यू जो है हम ये यहाँ लिखकर हम निकाल लेंगे। तो हम ए और बी का वैल्यू निकालते हैं। पहले हम पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पुट करते हैं। पुट पी के जगह हम -4 पुट करते हैं। पी के जगह -4 पुट करेंगे तो ये जो ये क्या है, ये हमारा बी है, सॉरी ये हमारा यहाँ बी लिखेंगे, यहाँ बी है तो बी 0 हो जाएगा। तो पी के जगह हम -4 पुट करते हैं तो -4 हो जाएगा +10 यहाँ आ जाएंगे। ए ऑफ पी के जगह हम -4 पुट करेंगे यहाँ, तो यहाँ -4 + 3 हो जाएगा। तो ये जो पी के जगह -4 पुट करेंगे तो -4 + 4 तो ये कैंसिल करने पर 0 हो जाएगा। तो बी जो है हम नहीं लिखेंगे क्योंकि पी इक्वल टू -4 करने से बी क्या हो जाएगा, ये यहाँ लिखती हूँ, बी इक्वल टू -4 + 4 तो बी 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट में यहाँ क्या मिलते हैं हम देखते हैं, -16 हो जाएगा, यहाँ -16 + 10 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पी इक्वल टू हमने क्या पुट किया, पहले पी इक्वल टू -4 पुट किया, पी इक्वल टू -4 पुट किया तो बी 0 हो जाएगा यहाँ। तो एक वैल्यू हमें क्या मिलते हैं हम देखते हैं। तो यहाँ क्या मिलते हैं, पी इक्वल टू हमने क्या पुट किया, -4 पुट किया तो -16 + 10 यहाँ आ जाएगा। तो ए और पी की जगह हमने -4 पुट किया तो -4 + 3 यहाँ आ जाएगा। पी की जगह -4 पुट किया तो बी 0 हो जाएगा, तो बी 0 हो जाएगा। तो बी को यहाँ मैं 0 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ क्या निकालेंगे, ए का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ क्या मिला, -4 + 3 करेंगे तो -1 हो जाएगा, यहाँ -a हो जाएगा। तो ए का वैल्यू क्या मिलते हैं हम लोग हैं, तो -6 + 10 करेंगे, यहाँ -6 + 10 करेंगे तो -16 से 10 माइनस करेंगे तो -6 हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ मैं -6 लिख सकती हूँ, -6 लिखती हूँ, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया तो ए की जगह ए क्या मिला, हमें 6 मिला। तो ए का वैल्यू जो है हमें 6 मिला। तो यहाँ हम ए का वैल्यू हमें क्या मिला, ए इक्वल टू 6 मिला। ए का वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे, लिखा। फिर हम बी का वैल्यू निकालते हैं, बी का वैल्यू निकालते हैं। तो हमें यहाँ क्या करना है, स्टूडेंट, तो फिर हम पुट करेंगे और पी इक्वल टू यहाँ क्या करेंगे, पी इक्वल टू -3 पुट करेंगे। पी इक्वल टू -3 पुट करेंगे तो ए 0 हो जाएगा नेक्स्ट में। तो 4 × -3 + 10 किया इक्वल टू ए ऑफ पी का जगह हमने -3 पुट किया, -3 + 3 हो जाएगा तो ए 0 हो जाएगा, प्लस बी ऑफ पी का जगह हमने -3 पुट किया तो -3 + 4 ऐसे हो जाएगा। ये जो ए जो है 0 हो जाएगा तो यहाँ 0 ले सकते हैं, प्लस बी ऑफ -3 + 4 यहाँ हो जाएगा। तो ये मैं रिमूव करती हूँ और यहाँ निकालती हूँ तो ये -7 हो जाएगा। तो इसको हम कैसे भी ले सकते हैं, 4 × -3 तो -12 हो जाएगा। तो यहाँ -12 ले सकते हैं, -12 + 10 तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ -2 हो जाएगा। यहाँ क्या मिलता है, -3 + 1 तो 4 - 3 तो 1 होता है, तो यहाँ b हो जाएगा। तो b का वैल्यू जो है हमें क्या मिला यहाँ b का जो वैल्यू जो है हमें क्या मिला है, यहाँ b इक्वल टू -2 मिला। b का वैल्यू जो है हमें क्या मिला, यहाँ b का वैल्यू जो है -2 मिला। तो a और b का जो वैल्यू है हम यहाँ डाल देंगे। नेक्स्ट में a और b का वैल्यू जो है हम यहाँ डाल देंगे। तो b का वैल्यू हमें क्या मिला, -2 मिला। तो हम पहले मैं ये रिमूव करूँगी, हमारा इंटीग्रल से डाल दूँगी। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, पहले हमारा क्वेश्चन ये था इंटीग्रल 1 dx माइनस ये जो फॉर्म है हमने a और b के पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू लिखना है। तो हमें इसी तरह लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे, इसके जगह हम क्या ले सकते हैं, ये सभी फॉर्म है, ये इस तरह लिखेंगे। तो मैं ये नेक्स्ट में लिखूँगी
तो ये कैसे लिख सकते हैं उसे, तो यहाँ इंटीग्रल 1 dx माइनस इसके जगह हम ये लिखेंगे, तो इंटीग्रल या क्या करेंगे a अपॉन, यहाँ क्या करेंगे a अपॉन p प्लस 4 ऐसे हो जाएगा, प्लस b अपॉन p प्लस 3 ऐसे हो जाएगा, dx यहाँ आ जाएंगे। तो हमने यहाँ इंटीग्रल के फॉर्म में हमने लिख दिया। तो हम a और b का वैल्यू यहाँ डाल देंगे, पहले ये रिमूव करूँगी, तो a और b का वैल्यू जो है यहाँ डालेंगे और सॉल्व करेंगे, तो क्या निकल के आए हम देखते हैं। तो हमें क्या मिलते हैं हम लोग देखते हैं, इंटीग्रल 1 dx, a क्या है हमारा, a क्या है हमारा 6 है, a जो है हमारा 6 है और b क्या है हमारा -2 है। तो यहाँ हम a की जगह a क्या है -2 है, तो यहाँ ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा, तो +2 यहाँ हो जाएगा, और a अपॉन अब हमने पहले s² को p को हमने क्या पुट किया था s², तो p की जगह हम s² यहाँ डाल देंगे, प्लस ये जो 4 है वो भी 2² ले सकते हैं। तो a क्या था हमारा, तो मैं क्या लिख रही हूँ, a के जगह हम 6 डालेंगे, a के जगह हम 6 डालेंगे, तो इंटीग्रल 1 dx माइनस करेंगे और a की जगह हम 6 डालेंगे, तो इंटीग्रेट 6 जो है कंस्टेंट है, तो ये मैंने बाहर लिख दिया, और यहाँ कंस्टेंट 1 हो जाएगा, और p क्या है s² है, तो s² लिखेंगे, और 4 जो है 2² ले सकते हैं, तो ऐसे तरह लिखा, dx डाल दिया, प्लस इंटीग्रेट b क्या है -2 है, तो इंटीग्रेट b अंदर आ जाएंगे और -2 यहाँ आ जाएंगे, और p क्या है s² है, तो s² प्लस 3 जो है स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, तो √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं 3 जो है, तो ऐसे लिखा, और dx हमने यहाँ डाला, तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा क्या है dx है, तो ये dx हमने यहाँ डाला। तो यहाँ से हमने a और b का वैल्यू डाल दिया। तो हम ये कैसे करेंगे, फॉर्मूला यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रल 1/a² प्लस a² dx जो है किसका फॉर्म है, ये 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a प्लस कंस्टेंट c का फॉर्म है। तो ये यहाँ ये जो फॉर्मूला है यहाँ डाल देंगे, इंटीग्रल 1 dx तो x हो जाएगा, जो ये -6 जो है हम बाहर कर देंगे, और यहाँ 1/a हमारा a क्या है यहाँ 2 है, तो 2 बाहर आ जाएंगे, तो इंटू करेंगे 1/2 यहाँ आ जाएंगे, और tan इनवर्स ऑफ s क्या है x है, तो tan इनवर्स s क्या है x है, tan इनवर्स ऑफ x/a क्या है 2 है, तो ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ -6 जो है -2 जो है बाहर आ जाएंगे, यहाँ पर भी ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये भी -2 जो है बाहर लिख सकते हैं हम, तो ये जो -2 जो है बाहर लिख सकते हैं, और इंटीग्रल यहाँ 1 आ जाएंगे, तो 1/s² प्लस √3 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, तो s² प्लस √3 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा। तो ये भी ये फॉर्मूला जो है यहाँ निकालेंगे, तो इंटू 1/a क्या है √3 है, तो √3 यहाँ हो जाएगा 1/a tan इनवर्स ऑफ, और यहाँ ये √3 है, ये जो है हमारा 3 है, तो ये √3 हमने यहाँ लिखा, और tan इनवर्स ऑफ x/x जो है हमारा x है, a क्या है √3 है, तो x अपॉन √3 यहाँ आ जाएंगे, प्लस कंस्टेंसी हमने यहाँ लिखा। तो हमने यहाँ फॉर्मूला लगा लिया, तो हमारा सॉल्यूशन क्या मिला हम देखते हैं। तो इक्वल टू 2 से 6 कट करेंगे, तो यहाँ 3 हो जाएंगे, तो x - 3 tan इनवर्स ऑफ x/2 हमें मिला, या ब्रैकेट लगाना था। तो ये तो -2 अपॉन ये तो -2 अपॉन √3 लिख सकते हैं, यहाँ -2 अपॉन √3 लिख सकते हैं, तो -2 अपॉन √3 हमने यहाँ लिखा, और यहाँ tan इनवर्स ऑफ x अपॉन √3 जो है हमने यहाँ लिखा, प्लस कंस्टेंसी जो है हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसे तरह हमने क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट किया। क्वेश्चन 19 ये जो आगे क्वेश्चन है आपको जो करोगे, 19 में क्या किया, 2x अपॉन a² प्लस 1 इंटू a² प्लस 3 dx दिया था। यहाँ पर भी आप पुट करेंगे a² को t पुट करेंगे, और पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो ये पहले की तरह करेंगे, मैं यहाँ हिंट दे रही हूँ, होमवर्क करोगे। तो
1 अपॉन एस को t पुट किया तो t प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ t प्लस 3 हो जाएगा। तो आप पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो a अपॉन t प्लस 1 यहाँ लिखेंगे, प्लस b अपॉन t प्लस 3 यहाँ लिखेंगे। फिर ऐसे करेंगे और खुद से आप करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 पर भी सिमिलर क्वेश्चन मैंने पहले कर चुके हैं, ये भी आप होमवर्क करोगे। ये मैं यहाँ हिंट दे दूँगी। तो इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 डी एक्स दिया था। तो यहाँ पहले के क्वेश्चन की तरह है ये भी। तो एक्स टू द पावर 4 से हम एस क्यूब से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो पहले हमने एस क्यूब से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, और यहाँ पहले से एक्स है और एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 हमने यहाँ लिख दिया और डी एक्स डाल दिया। तो यहाँ आप एस क्यूब इक्वल टू ये जो एक्स टू द पावर 4 है यहाँ टी पुट करेंगे, एल करेंगे तो 4 एस क्यूब हो जाएगा, यहाँ डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 एस क्यूब डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। यहाँ से एस क्यूब डी एक्स निकालेंगे, एस क्यूब डी एक्स निकालेंगे तो 1/4 डी टी हो जाएगा। ये सभी वैल्यू जो है एस क्यूब डी एक्स की जगह आप यहाँ ये वैल्यू डालने हैं, और ये जो पावर सेम है तो नेक्स्ट में क्या आएगा इसके जगह आप डी टी लिखेंगे, 1/4 जो है बाहर कर देंगे, और ये सेम बेसिस है। ये देखो सेम बेसिस पावर ऐड करेंगे तो ये एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा, एक्स टू द पावर 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ एस की जगह हम टी पुट करेंगे तो ये रिमूव करती हूँ, एस की जगह टी पुट करेंगे तो टी इंटू टी माइनस 1 ऐसे हो जाएगी। तो आप नेक्स्ट में पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, 1 अपॉन टी टू टी माइनस 1 करके पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं, ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी माइनस 1 ऐसी तरह लिखेंगे और पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे और अपने आप सॉल्व करके मैं करती हूँ। ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह आती होंगी, आप खुद से ट्राई करोगे तो आपको अच्छी तरह आ जाएगा। नहीं आती है तो कमेंट भी ज़रूर खुद से मैं करूँगी। तो मैं आगे क्वेश्चन करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में 1 अपॉन ई पावर एक्स माइनस 1 डी एक्स है। यह क्वेश्चन कैसे करते हैं हम देखते हैं। तो हम पहले ई पावर एक्स माइनस 1 को हम टी से बराबर करेंगे, डेरिवेटिव बहुत सारे करेंगे तो ई पावर एक्स यहाँ हो जाएगा, माइनस 1 का 10 है 0 हो जाएगा, तो डी टी अपॉन डी एक्स यहाँ हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ई पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा यहाँ, और यहाँ ई पावर एक्स यहाँ से हम ई के पावर एक्स निकालेंगे तो टी ई के पावर एक्स यहाँ से हम ई पावर एक्स निकालेंगे तो यहाँ टी प्लस 1 का बराबर हो जाएगा ये भी। तो ये जो सभी वैल्यू जो है हम यहाँ उठाकर डालेंगे तो हमें सॉल्यूशन हमने यहाँ लिखा, और इंटीग्रल डी एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम डी एक्स निकालेंगे, जैसे डी टी अपॉन ई पावर एक्स वो है नीचे आ जाएगा। तो डी एक्स की जगह हम ये पुट कर सकते हैं, तो डी टी यहाँ क्या आ जाएगा, डी टी क्या डी एक्स ये जो 1 बाय ई पावर एक्स क्या है हमारा, ई पावर एक्स की जगह हम टी प्लस 1 लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ 1 हो जाएगा और डी एक्स की जगह ई पावर एक्स हो जाएगा। तो पहले मैं ये ऐसे लिखती हूँ। तो डी एक्स क्या है, डी टी अपॉन ई पावर एक्स है, तो डी टी अपॉन ई पावर एक्स हमने लिख दिया। तो नीचे क्या है, ई पावर एक्स माइनस 1 जो है, तो यहाँ ई पावर एक्स माइनस 1 ऐसे हमने लिखेंगे। तो फिर हम पुट करेंगे ई पावर एक्स क्या है, डी एस अपॉन ई पावर एक्स हमने पहले से ही कर दिया। ई पावर एस की जगह हम क्या डालेंगे, टी प्लस 1 डाल देंगे, ये वैल्यू डालेंगे। तो इंटीग्रल यहाँ 1 डी टी हो जाएगी, और ई पावर एस की जगह यहाँ ई पावर एक्स माइनस 1 की जगह हम टी पुट करेंगे, और ई पावर एस की जगह टी प्लस 1 पुट करेंगे। ई पावर एस की जगह टी प्लस 1 पुट किया, और ई पावर एस माइनस 1 की जगह टी पुट किया, तो यहाँ इस तरह हो जाएगा, टी पुट किया तो इस तरह हो जाएगा, हमने वैल्यू पुट कर दिया। तो ये इंटीग्रल का फॉर्म हो गया। तो हम पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। तो ये कैसे ले सकते हैं, यहाँ
करेंगे तो लेट पहले की तरह करेंगे 1/t इंटू t प्लस 1 जो है a/t प्लस b/t प्लस 1 हम ऐसे लिखेंगे। तो हमें क्या मिलते हैं, तो यहाँ देखो तो ये किसका फॉर्म हो गया, तो ये हम ऐसे करते हैं तो ये इस तरह आ जाएंगे। तो पहले की तरह हम करेंगे क्या, यहाँ ये है तो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन है, ये तो हमारा पार्शियल फ्रैक्शन है। तो t को हमने क्या पुट किया था यहाँ, t इक्वल टू और t की जगह हमने e/x पुट किया था। तो t e/x जो है निकालेंगे तो t प्लस 1 हो जाएगा। पहले हम यहाँ कुछ और पुट करते हैं यहाँ, तो पुट e/x इक्वल टू t पुट किया हमने, तो डेरिवेटिव करेंगे तो e/x dt/ds हो जाएगा। तो यहाँ dx यहाँ हो जाएगा तो dt यहाँ हो जाएगा, dx निकालेंगे तो 1/e/x dt तो ऐसी तरह हो जाएगा। तो पहले भी मैंने यहाँ ये कर दिया था, ds निकालेंगे तो 1/e/x dt हो जाएगा ऐसी तरह पहले की तरह। तो हमें क्या मिलते हैं हम देखते हैं। तो 1/x इंटीग्रल 1/x ds तो log x होता है। तो हमारा x क्या है यहाँ, तो पहले मैं ये सभी रिमूव करती हूँ। तो ये हमें क्या मिलते हैं स्टूडेंट, तो इंटीग्रल 1/t इंटू t प्लस 1 dt की फॉर्म हो गया। तो इंटीग्रल 1/x ds हो गया। तो log t तो ये किसका फॉर्म, ये हमें क्या मिलते हैं देखते हैं। तो ये तो log का फॉर्म हो गया, 1/x ds तो log x है, s क्या है हमारा, तो e/x माइनस 1 अपॉन e/x प्लस कंस्टेंसी हो जाएगा। ये जो e/x जो है किसका बराबर है यहाँ, e/x जो है t प्लस 1 का बराबर है। तो e प्लस 1 जो है t प्लस यहाँ t जो है किसका बराबर है, e/s माइनस 1 का बराबर है यहाँ। तो इंटीग्रल 1/t इंटू t प्लस 1 dt को हम कैसे ले सकते हैं, log ऑफ e/m माइनस 1 अपॉन e/s प्लस कंस्टेंसी ऐसी तरह ले सकते हैं। तो पहले आप क्या करोगे, यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन करके भी कर सकते हैं पहले की तरह। तो यहाँ आप क्या करोगे, इसके बाद यहाँ क्या करोगे, 1/t इंटू t प्लस 1 को आप कैसे करोगे, a/t प्लस b/t प्लस 1 ऐसे करोगे। पार्शियल फ्रैक्शन करोगे, एलसीएम करोगे और a का वैल्यू निकालोगे, b का वैल्यू निकालोगे और एलसीएम करोगे। और यहाँ इंटीग्रल में यहाँ a और b का वैल्यू जो है डाल देंगे, पहले की तरह करेंगे। ये आप खुद से करोगे, मैं ऊपर कर दूँ वक्त देती हूँ, हिंट भी मैंने दे दिया। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये करते हैं। तो इंटीग्रल x dx अपॉन x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू ये किसका बराबर होता है। पहले हम लेट करते हैं, लेट x इंटू x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू a/x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 इस तरह लिखेंगे। एलसीएम करेंगे तो पहले की तरह करेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू, या एलसीएम करेंगे तो ये x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ x माइनस 1 है तो यहाँ x माइनस 2 हो जाएगा, प्लस b ऑफ यहाँ x माइनस 1 हो जाएगा। सिमिलर है वो कैंसिल कर देंगे तो x इक्वल टू a ऑफ x माइनस 2 प्लस b ऑफ x माइनस 1 हमें बचेगा। तो ये जो वैल्यू है इसे हम a और b का वैल्यू डाल देंगे। तो यहाँ पुट करेंगे तो पुट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 1 पुट करेंगे। पहले हम x इक्वल टू 2 पुट करते हैं, तो x की जगह हमने 2 पुट किया तो a ऑफ 2 माइनस 2 तो a 0 हो जाएगा, प्लस b ऑफ x के साथ 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ 2 है, a 0 हो जाएगा तो b क्या मिला, 2 माइनस 1 तो 1 है तो b तो यहाँ से b इक्वल टू 2 मिला। तो हमारा b क्या मिला, यहाँ b इक्वल टू 2 मिला, b का वैल्यू जो है।
तो मैं ये रिमूव करूँगी और फिर पुट x इक्वल टू 1 पुट करते हैं और a का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ हम पुट x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो s की जगह हमने 1 पुट किया तो a ऑफ यहाँ 1 माइनस 2 हो जाएगा और प्लस b ऑफ b की जगह 1 पुट किया तो 1 माइनस 1 हो गया तो b 0 हो जाएगा। यहाँ 1 मिला तो यहाँ 1 माइनस 2 जो माइनस 1 हो जाएगा तो माइनस a यहाँ मिला तो a निकाल लोगे मल्टीपल से माइनस करोगे तो a को प्लस 1 को माइनस 1 हो जाएगा। तो एम्प्लाइज दैट यहाँ a इक्वल टू -1 हमें यहाँ मिलेगा। तो a का वैल्यू यहाँ क्या मिला स्टूडेंट, a को तो -1 मिला तो ये जो a का वैल्यू जो है यहाँ लिखेंगे। हमें a का वैल्यू जो है -1 मिला, b का वैल्यू जो है क्या मिला 2 मिला। ये जो a और b का वैल्यू जो है यहाँ इंटीग्रेट में डाल देंगे। तो ये रिमूव करेंगे, पहले यहाँ इंटीग्रेट करेंगे और वैल्यू को डाल देंगे। तो यहाँ हम इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ हमने इंटीग्रल डाल दिया और dx डाल दिया, यहाँ पर भी इंटीग्रल डाल दिया, dx डाल दिया, a और b का वैल्यू डाल देंगे। ये क्या है -1 है तो -1 अपॉन x -1 हो जाएगा और dx भी डाल देंगे, इंटीग्रेट कर रहे हैं तो dx भी डाला प्लस यहाँ b क्या है 2 है तो b की जगह हम 2 डालेंगे अपॉन x -2 किया और dx डाल देंगे। तो ये जो -1 जो है बाहर कर देंगे और इंटीग्रल 1 अपॉन x -1 dx इस तरह लिखेंगे। प्लस b क्या है हमारा 2 है तो b का वैल्यू हमने डाल देंगे, यहाँ 2 जो है कंस्टेंट है बाहर आ जाएगा तो x -2 dx इस तरह करेंगे। तो ये जो है लॉग का फॉर्म है इंटीग्रल 1/x dx। तो इंटीग्रल 1/x dx क्या होता है, लॉग ऑफ मोड x प्लस कंस्टेंसी होता है। जो हमारे x है यहाँ डेरिवेटिव करेंगे x पे तो x -1 पे करेंगे तो 1 हो जाएगा तो 1 0 नहीं भी लिख सकते हैं, -1 पे करके तो 0 हो जाएगा तो 1 तो नहीं लिखेंगे तो log x ही हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम पहले मैं ये रिमूव करूँगी और यहाँ ये माइनस जो है एज इट इज बाहर लिखेंगे, यहाँ आ जाएंगे log ऑफ x -1 आ जाएगा प्लस 2 ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर भी 1/x dx है, हमारे s क्या है x -2 है तो log ऑफ x -2 यहाँ पर भी आ जाएगा प्लस कंस्टेंसी हो जाएगा। डेरिवेटिव विद एस्पेक्ट चेन रूल के थ्रू x पे करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 तो नहीं लिखेंगे। तो हम ये कैसे करेंगे, पहले प्लस को हम पहले लिख देंगे यहाँ पर भी। तो ये हम कैसे कर सकते हैं देखते हैं। पहले ये करने से पहले हम भी पहले यहाँ कुछ और फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ log की फॉर्मूला लगाएंगे तो log ऑफ m टू द पावर n का जो फॉर्मूला है, जो पावर जो है नीचे आएंगे तो log m का बराबर होता है। ये जो फॉर्म है इसका फॉर्म है log m का फॉर्म है। ये जो n है वो ऐसे भी ले सकते हैं, पावर में आ सकते हैं। तो ये यहाँ पर भी पावर में, ये जो 2 है यहाँ पर भी पावर में आएंगे तो log ऑफ हम ये कैसे लिखेंगे, log ऑफ x -2 log ऑफ x -2 का स्क्वायर ऐसी तरह लिखेंगे प्लस कंस्टेंसी, ऐसे हो गया ये। तो ये जो प्लस है ये पहले में यहाँ लिखेंगे तो log ऑफ x -2 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस जो है यहाँ आ जाएंगे तो माइनस log ऑफ x -1 यहाँ आ जाएंगे। तो log का माइनस तो log का डिवाइड का बराबर होता है तो यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला। तो log m माइनस log n किसका बराबर होता है, log की डिवाइड का बराबर होता है log ऑफ m/n। ये log m माइनस log n का फॉर्म है तो ये किसका फॉर्म हो जाएगा, log ऑफ m/n। m क्या है यहाँ x -2 का स्क्वायर जो है हमारे m है m/n, n क्या है x -1 है तो यहाँ x -1 हो जाएगा प्लस कंस्टेंसी, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसे तरह हम क्वेश्चन नंबर 22 हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 22 से है तो ये जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 जो है आप खुद से करोगे और सॉल्यूशन क्या मिला हम क्वेश्चन कमेंट में ज़रूर कीजिए, नहीं आता तो मैं फिर नेक्स्ट क्लास में करूँगी, कमेंट में ज़रूर कीजिए। तो मैंने भी जो भी क्वेश्चन को होमवर्क किया था वो आप खुद से करोगे तो इम्प्रूव अपने आप आ जाएंगे। तो नहीं आता तो मुझे ज़रूर कीजिए। मेरी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे स्टूडेंट। तो इसी तरह मैं तुम्हारे लिए
ऐसे शानदार वीडियो मैं लाती रहूँगी, मेरे द्वारा जो जुड़े रहें। तो आज का क्लास जो है मैं यहाँ खत्म करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में आगे का जो क्वेश्चन है, टॉपिक है, मैं जरूर करूँगी।